गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है कि टू एडजस्टेड एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बेटा बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है, इसको हम नाम लिख देते हैं बेटा यहाँ पे ABCD। अब इस पैरेललोग्राम में हमसे कह रहा है कि इसके बेटा दो एडजस्टेड एंगल जो हैं इक्वल हैं। अब आपको पता है भाई एडजस्टेड एंगल के लिए एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो एडजस्टेड एंगल हम ये वाले ले रहे हैं कि A और B एडजस्टेड एंगल हैं और दोनों क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल हैं सब, है ना। तो ये भी हम एक्स लेट कर लेते हैं और बेटा ये भी हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है बेटा कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम के एंगल्स को बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में दो कंसेक्यूटिव पैरेललोग्राम में हमारे दो एडजस्टेड एंगल जो होते हैं बेटा, इनका सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू हमारा कितना होगा भाई 180 डिग्री होगा। अब ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू एक्स है, इजिकल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x इजिकल टू 180 डिग्री और x इजिकल टू बेटा 180 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। अब आपको पता है कि भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं भाई। ठीक है, तो पहले तो हमारा a और b बेटा दोनों 90 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू x है, और एंगल a जो है बेटा वो हमारा किसके इक्वल है c के। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारा सी बी कितना हो गया बेटा, एंगल सी बी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब एंगल बी जो है बेटा वो एंगल डी के इक्वल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बी हमारा कितना है 90 है, तो डी बी हमारा कितना होगा बेटा, डी बी हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है बेटा कि टू एडजस्टिंग फिगर HOPE, HOPE आप देख लेंगे, एक HOPE हमारा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर, हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है इस फिगर के में। ठीक है, तो देखें कैसे निकालेंगे भाई। अब आप ये देखें कि एंगल HOP प्लस, इसको मैं चलो D लिख देता हूँ यहाँ पे, HOP प्लस एंगल POD इजिकल टू बेटा कितना होगा 180 डिग्री। अब POD जो है मेरा वो 70 डिग्री है, तो मैं यहाँ से HOP को फाइंड कर सकता हूँ। तो HOP हमारा कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो HOP हमारा कितना हो गया 110। ये एंगल हमारा 110 आ गया। अब हमें ये तो पता है भाई कि HOPE हमारा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो एंगल O है, ठीक है, वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल O हमारा 110 है, तो ये E के इक्वल हो गया। तो यहाँ से जो E की वैल्यू है मेरी, वो मेरी 110 डिग्री आ गई। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया 110। अब हमें क्या करना है भाई, अभी हमें Z की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, अब आप देखें ज़रा, हाँ बेटा, तो E जो है हमारा 110 है। अब हम बात करें अगर इन ट्रायंगल HPE में आप देखेंगे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल का सम बेटा 180 डिग्री होता है। तो HEP में क्या होगा कि एंगल H प्लस एंगल P प्लस एंगल E इजिकल टू बेटा 180 डिग्री। अब एंगल H जो है हमारा वो 40 डिग्री है, P हमें बेटा निकालना है, E हमारा 110 है, इजिकल टू कितना हो गया यहाँ से 180 डिग्री हो गया। तो एंगल P प्लस 150 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल P बेटा हमारा 180 में से आप 150 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हमारा ये एंगल P की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन एंगल EPH बेटा ये वाला, ये किसके इक्वल है PHO के। PHO इक्वल क्यों है ये दोनों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब EPH हमारा 30 डिग्री है बेटा,
और तो हमारा ये वाला जो एंगल है PHO, ये भी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और PHO हमारा कितना है, Z है, तो Z की वैल्यू बेटा हमारी 30 डिग्री आ गई। ठीक है, तो X जो था हमारा भाई, हमने X निकाला था, वो आ गया हमारा कितना 110। ठीक है, HOP जो है हमारा एंगल, वो किसके इक्वल था भाई, HEP के इक्वल था। ठीक है, अच्छा हमने देखो ये कहाँ पे लिखा है भाई, ये तो हमारे Z की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, और E जो है बेटा हमारा कितना है 110 है, और E हमारा X है, तो X की वैल्यू हमारी 110 डिग्री आ गई। ठीक है, X की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई, हमें Y की वैल्यू और बतानी है। तो Y की वैल्यू देखो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, अब Z यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड में कि बेटा इन ट्रायंगल HOP नहीं लिया ना हमने अभी, हाँ इन ट्रायंगल HOP में आप देखेंगे बेटा कि एंगल Z प्लस एंगल O प्लस एंगल कौन सा बेटा, Y कह दो इसको, है ना, ये हमारा कितना है 180 डिग्री। अब एंगल Z जो है हमारा हमने अभी निकाला है, ये हमारा 30 आया है, और O हमारा बेटा 110 है, प्लस एंगल Y इजिकल टू कितना 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ से ये 140 बन गया, 140 प्लस एंगल Y इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y हमारा 180 में से आप 140 को माइनस करेंगे, तो Y की वैल्यू बेटा हमारी 40 डिग्री आ गई। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको कैसे कैसे हमने किया है। ये हमें एक फिगर दी हुई थी बेटा, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे हमें 70 दिया हुआ था, ये 70 है, तो बेटा ये 110 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है बेटा, अब ये 110 है तो ये भी 110 होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 110 हो गया बेटा, ये 40 हो गया, तो 150 हो गया, ये वाला एंगल कितना बचा हमारा 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अब बेटा ये हमारा अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो Z की वैल्यू हमारी 30 आ गई। ये 30 हो गया बेटा, ये 110 हो गया, 140 हो गया, तो ये वाली हमारी वैल्यू कितनी बची 40 डिग्री बची। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अभी। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं, 9 तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप करके देख लेंगे। 8 का मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट बता देता हूँ बेटा। मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई कि भाई बेटा जी यू जो है मेरा किसके इक्वल है, एस एन के इक्वल है, तो 3y माइनस 1 जो है बेटा वो 26 के इक्वल हो गया, तो 3y इजिकल टू 26 प्लस 1, तो 3y इजिकल टू 27, तो y की वैल्यू 3 9 जा हो गई बेटा 27। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3x हमारा 18 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 3 6 जा 18, x की वैल्यू निकल गई y की। इसे आप करके देख लेंगे, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, y प्लस 7 जो है 20 के इक्वल है, x प्लस वाई 16 के इक्वल है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेटा फिगर हमें दी हुई है ना, इसको इसमें मैं फिगर में आपको बता देता हूँ, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे बाद में। ये हमें दिया हुआ है कि भाई ये दो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक CLU ये आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें ये वाला एंगल 120 है बेटा, तो ये वाला एंगल भी 120 होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 120 है बेटा, तो ये वाला बचा 60 लीनियर पेयर, ये 70 है बेटा, तो ये वाला कितना बचा 100, ये वाला इन दोनों का सम 180 होगा ना, तो ये वाला मेरा बचा कितना 110 बचा। ठीक है भाई, अच्छा ये 110 है बेटा, तो ये वाला 70 बचा। अब 70 और 60 हो गया 130, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा भाई, 70 और 60 कितना हो गया 130 हो गया, 130 ये वाला 50 बचा। ठीक है, अब ये हमारे एंगल हो गए बेटा कौन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से हमारी 50 डिग्री बन गई। ठीक है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है हम कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।